अति क्यों न करें। आइए जानते हैं चाणक्य के इस श्लोक से। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात अत्यंत रूप सौंदर्य ही सीता के अपहरण का कारण हुआ। अत्यंत गर्व के कारण रावण मारा गया। दक्षिणा की अति के कारण राजा बलि बंधन को प्राप्त हुआ। अतः अति का त्याग कर देना चाहिए। अतः अति सदा त्यागने योग्य है, अति अच्छी नहीं है। इसी बात को आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है। वे अति से होने वाले प्राचीन झमेलों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अति सौंदर्य ही सीता जी के हरण का कारण बना। उनके अति सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर ही रावण की बुद्धि भ्रमित हुई और वह उनका हरण करके ले गया। दूसरे रावण भी महाबली योद्धा था। उसे अपने बाहुबल, अपनी सिद्धियों और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। अपने इसी अति गर्व के कारण उसने श्री राम से वैर बना लिया और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रहलाद पुत्र राक्षस राजबलि अत्यधिक दानी था। वह अपने दान देने की अति के कारण ही बंधन को प्राप्त हुआ। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि बलि के अति दान देने की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी तो भगवान इंद्र का सिंहासन डोला। अपने दान तप के बल पर कहीं बलि इंद्रासन का दावेदार न बन जाए, तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कहीं ऐसा न हो कि एक राक्षस इंद्रासन पर आसीन हो जाए। सो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने दे दिया। भगवान ने 2 पग में सब कुछ पृथ्वी और आकाश को नाप दिया और तीसरे पग में रसातल में पहुंच गए। यह देखकर बलि बंधन में पड़ गया। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य में व्यक्ति को अति नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक बोलना, खाना पीना, सोना, चलना, बैठना, देखना आदि जितनी भी इस प्रकार की क्रियाएं हैं अति होने पर नुकसानदायक हैं। अतः व्यक्ति को अति से सदा बचना चाहिए। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की इस नीति से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और इस नीति को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।